कि दो स्लैब हैं, तो कोई जनरल पॉइंट अगर P है तो उस P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस, तो जो पहले ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस था, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस d साइन थीटा, फिर यहाँ पे स्लैब इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऐड कर दिया है, वो कितना है T2 इंटू म्यू टू माइनस वन। इसमें भी पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस किया है T1 इंटू म्यू वन माइनस वन। तो जो एक्स्ट्रा डिफरेंस ऐड होगा वो ये हो जाएगा। अब मान लो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फाइंड द कंडीशन फॉर विच देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, फॉर नो चेंज इन लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्या कंडीशन पुट करें कि सेंट्रल मैक्सिमा सेम रहे, चेंज ना हो जहां पहले था। पहले सेंट्रल मैक्सिमा कहां पे था, यहीं पे था सेंट्रल पॉइंट पे। तो जब सेंट्रल पॉइंट पे था तो वहां पे साइन थीटा थीटा जीरो और डेल्टा एक्स भी जीरो, डेल्टा एक्स जीरो सेंट्रल मैक्सिमा, और सेम पॉइंट पे रहे मतलब क्या है थीटा जीरो, यही तो है, सेम पोजीशन पे रहे मतलब y इक्वल्स टू जीरो पे सेंट्रल मैक्सिमा था, तो y इज इक्वल टू जीरो भी रहे और डेल्टा एक्स भी जीरो हो जाए। तो हमें कंडीशन क्या मिलेगी कि अगर ऐसा कंडीशन होता है T2 म्यू टू माइनस वन इज इक्वल टू T1 म्यू वन माइनस वन, T1 mu1 minus 1। ये कंडीशन हो जाएगी फॉर नो शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की शिफ्टिंग अगर नहीं हो तो सेंट्रल मैक्सिमा की लोकेशन हम लिख लेंगे, डेल्टा एक्स जीरो कर देंगे और सेम पॉइंट पे रहनी है, मतलब y इक्वल टू जीरो, तो वो थीटा जीरो हो जाएगा, y जीरो है तो उससे जो है हमारे पास ये कंडीशन आएगी। अब इसमें से ये हो सकता है कि अगर T2 म्यू टू माइनस वन ग्रेटर है T1 म्यू वन माइनस वन से, तो सेंट्रल मैक्सिमा किधर आएगा, ये जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का, ऐसा मान लो ज्यादा पार्ट डिफरेंस दे रहा है, तो उसको जीरो करने के लिए सेंट्रल मैक्सिमा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तो सेंट्रल नीचे की मैक्सिमा तरफ। विल गो डाउन। अगर ये टर्म जो है T2 माइनस म्यू टू माइनस वन इज लेस देन, अभी T1 का पार्ट डिफरेंस ज्यादा है, तो ये क्या होगा सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ जाएगा, इक्वल है तो कहीं नहीं जाएगा वहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कई लोग कंफ्यूज हो जाते यस हैं सर। कुछ टाइम के बाद, वो म्यू वन T1 इज इक्वल टू म्यू टू T2 समझते हैं कि ऑप्टिकल पाथ हम इक्वेट कर देंगे, म्यू वन T1 इज इक्वल टू म्यू टू T2, वो भी होता है, ऐसा नहीं है, पार्ट डिफरेंस इक्वेशन लिख के तब आंसर देना है। ठीक है, तो ये तो दो स्लैब हो गए, इनका पार्ट डिफरेंस हो गया, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन भी लिख सकते हैं, कुछ खास नहीं है। अब मान लो हम चेंज करते हैं कि यहाँ पे दो स्लैब है और ये है T1 म्यू वन और सराउंडिंग जो मीडियम है वो सेम है, सराउंडिंग मीडियम है क्या, एयर नहीं है अभी, अभी कुछ म्यू टू है पूरे चारों तरफ। ये दोनों स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो मीडियम है वो म्यू टू है। ये तो बाकी सारी चीजें सेम है, डी है, स्मॉल डी है, सोर्स एस है, यहाँ से S1 है, ये S1 है, ये S2 है। कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं P, इस पॉइंट P पे हमें पार्ट डिफरेंस लिखना है। पार्ट डिफरेंस बार बार क्यों लिख रहा है, क्योंकि उसके बाद बाकी सारी चीजें उसी से इक्वेट करके आती हैं। तो ये पॉइंट P, तो व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट P? पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट P क्या लग रहा है, कुछ शॉर्टकट से कुछ? सर T1 थिन है ना सर? हाँ T1 थिन है,
T1 थिन है। सर मुझे लगता है उतना ही आएगा सर जो नॉर्मल वाले केस में आता था, क्योंकि दोनों के लिए पाथ तो सेम ही इंक्रीज होगा, दोनों के लिए पाथ दोनों से। रेस के लिए। अच्छा, तो जो पाथ डिफरेंस है हम लिखते हैं यहाँ से। ये मान लो यहाँ पे ऐसे एयर है, एयर है और सर फ्रिंज विड्थ शायद से चेंज हो जाएगा, आप फ्रिंज विड्थ इसमें चेंज हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज या इंक्रीज। डिक्रीज ही होगा कि म्यू तो ग्रेटर देन वन ही म्यू2 होता, ग्रेटर होने से। म्यू टू तो ग्रेटर देन वन होता ही है, तो डिक्रीज ही करेगा वो। तो इसमें इक्वेशन लिख लेते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू SS2P। तो यहाँ से SS2 ऑप्टिकल पाथ हम फाइंड कर रहे हैं, SS2P माइनस SS1P, SS2P माइनस SS1P। तो ये हो जाएगा SS2 ऑप्टिकल पाथ माइनस 1 प्लस S2P इंटू S2P इंटू म्यू2 माइनस S1P। तो S1P का कुछ पार्ट S1P माइनस T किस में है, वो म्यू2 में है, और प्लस ये म्यू1 में है, T1 इंटू म्यू1, ये टोटल लेंथ हुई। अच्छा और भी कुछ था ना, SS2 भी तो था, SS1 सिमेट्रिकल है तो वो कैंसिल आउट होगा, तो इसमें SS1 भी ऐड कर देते हैं, प्लस S1P इंटू 1। ये एयर की लेंथ, ये म्यू2 की लेंथ और ये म्यू1 की लेंथ, सबका ऑप्टिकल पाथ कन्वर्ट कर दिया और उसमें डिफरेंस ले लेंगे। अब ये S1P और S2P ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, S1P नहीं ठीक है, ये SS1 है, सर SS1 SS1 है, इसको लिखेंगे SS1 इंटू 1, ऐसे ये कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पे देखो ये S2P इंटू म्यू2 माइनस S1P इंटू म्यू2 प्लस म्यू2 इंटू टी, है ना, म्यू2 इंटू टी, यहाँ से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस क्या माइनस होगा, ये हो जाएगा माइनस यस सर। म्यू1 इंटू T1, म्यू1 इंटू T1, तो यहाँ पे भी T1 करेंगे, T1 ठीक है। तो म्यू2 कॉमन लेंगे, S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, और प्लस यहाँ से म्यू2 कॉमन लेंगे, सराउंडिंग का जो है म्यू2 अगर कॉमन लेंगे, T1 कॉमन लेंगे, म्यू2 T1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी माइनस अगर करना है तो क्योंकि ये नेगेटिव होगा, तो ये माइनस ऑफ म्यू1 माइनस 1, माइनस ऑफ म्यू1 बाई म्यू2 माइनस 1, ये है डी साइन थीटा, म्यू2 कॉमन ले लिया, ये डी साइन थीटा माइनस T1, ये क्या है म्यू रिलेटिव माइनस 1 की टोटल लेंथ। हमें ऑप्टिकल पाथ लेना है तो पूरा तो म्यू2 मीडियम में है, पूरा तो म्यू2 मीडियम में है, अगर एयर था तो क्या था, डी साइन थीटा माइनस T1 म्यू माइनस 1, अगर सराउंडिंग का मीडियम चेंज होगा तो ये म्यू म्यू रिलेटिव हो जाएगा और टोटल में म्यू2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज भी जो है डायरेक्ट, ये चीज भी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग कि सराउंडिंग में जब एयर था तो यहाँ पे क्या आया था, डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस, और S1 का पाथ हमने इंक्रीज किया है, S1 का पाथ इंक्रीज किया तो उसमें से म्यू1 T1 माइनस 1 उसको जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ से अगर सराउंडिंग मीडियम चेंज होगा तो उसको म्यू रिलेटिव के टर्म्स में लिख लेंगे, म्यू रिलेटिव माइनस 1 T इंटू म्यू रिलेटिव माइनस 1,
सेम चीज होगी, पूरा मीडियम म्यू2 है तो यहाँ पे म्यू2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा फाइनली ऑप्टिकल पाथ। इस ऑप्टिकल पाथ से फिर मैक्सिमम मिनिमा की लोकेशन वगैरह लिख सकते हैं। सपोज कि मैक्सिमा की लोकेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, और मैक्सिमा के लिए एन लेमडा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा, और साइन थीटा स्मॉल तो साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू जो भी थीटा, ये अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, टैन थीटा वाई बाई डी हो जाएगा। तो यहाँ से एन लेमडा इज इक्वल टू म्यू2 इन ब्रैकेट डी वाई बाई डी माइनस T1 म्यू रिलेटिव -1। ये फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तुम्हें बस पार्ट डिफरेंस अगर पता रहेगा तो वो इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू चेंज होगी, अकॉर्डिंगली y के टर्म्स में इक्वेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा, समझे, पार्ट डिफरेंस। तो यही सारे वेरिएशन होंगे, एक स्लैब हो, एक प्लेट होगा, दो प्लेट होगा और कुछ सराउंडिंग का मीडियम होगा। अगर मान लो कि दोनों प्लेट हुए और सराउंडिंग का मीडियम ही चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, सेम यही टर्म रहेगा, बस यहाँ पे म्यू रिलेटिव इनटू म्यू3 कर देंगे। टोटल मीडियम जैसे यहाँ पे तुम्हें क्या ले लिया है, ये T1 म्यू1 T2 म्यू2, और ये सराउंडिंग में अगर म्यू3 होगा तो जो पार्ट डिफरेंस एयर के रेस्पेक्ट में आ रहा है उसमें म्यू3 से म्यू के जगह रिलेटिव लग जाएगा, और म्यू के जगह पे म्यू रिलेटिव ले लेंगे और टोटल म्यू3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। म्यू3 से मल्टीप्लाई। हाँ सर। जी सर। सर मतलब म्यू2 बाई म्यू3 कर देंगे, म्यू1 बाई म्यू3 कर देंगे। हाँ हाँ, म्यू2 बाई म्यू3, म्यू1 बाई म्यू3 और इंटू म्यू3। हाँ। तो सराउंडिंग का ये होगा इफेक्ट। तो इनटू म्यू3 क्यों कर रहे हैं सर? सर वो फॉर मैक्सिमा वाला थोड़ा दिखाइए। फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा। सर हम जो म्यू2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं सर? म्यू2 से मल्टीप्लाई ऑप्टिकल पाथ के लिए आ रहा है, ये तो फॉर्मूला लिखने से आ रहा है। अच्छा ऑप्टिकल पाथ, हाँ सर ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट है, तो ये हुआ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने का इफेक्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के बाद है ऑब्लिक इंसिडेंस YDAC with oblique incidence ऑब्लिक इंसिडेंस तब मान लिया कि यहाँ से कोई पैरेलल इंसिडेंस नहीं है, किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है और ये एंगल है थीटा नॉट। तुम्हारी ये जनरल कोई पॉइंट P है, सेंट्रल पॉइंट है, वो सेंट्रल पॉइंट O, और O से ये है कोई पॉइंट P जो कि y डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से ये वेव इस पॉइंट पे पहुंच रही है, ये एंगुलर पोजीशन थीटा है। फाइंड द पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट P। राइट डाउन द पार्ट डिफरेंस डेल्टा x एट पॉइंट P। दूसरा है लोकेट मैक्सिमा मिनिमा, अच्छा लोकेट सेंट्रल मैक्सिमा एंड मिनिमा। सर वो सोर्स इनफाइनाइट पे है क्या?
पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है और पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है और किसी एंगल पे है, ऑब्लिक इंसिडेंस है, तो पाथ डिफरेंस किसी पॉइंट पी पे क्या होगा? ये डिस्टेंस हमारा, बाकी सारे पैरामीटर सेम है। स्मॉल डी क्या होगा भाई? एक तो अपना डी साइन थीटा तो है ही, तो वही डी साइन थीटा। सर वेव फ्रंट चेंज तो नहीं होगा? वेव फ्रंट चेंज तो नहीं होगा जो पहला केस में था? नहीं, वेव फ्रंट चेंज मतलब क्या है? यहाँ पे बोल रहे हो कि प्लेन वेव फ्रंट है, यहाँ प्लेन वेव फ्रंट है, तो सर इधर तो ऐसे सर वो स्फेरिक, स्लिट से जब पास किया, नहीं स्लिट से पास करेगा तो स्लिट तो अब इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह से होगा ना, स्लिट से जी तो सर। इसी टाइप का वेव फ्रंट होगा। सर वो वहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो डी साइन थीटा। हाँ डी साइन थीटा ही आएगा सर। यहाँ से सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ से तो ये सर लेफ्ट परपेंडिकुलर, साइड में और यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो इस वेव का ये S1 है, ये S2 है, ये जो लाइट यहाँ पे पहुंच रही है वो ये डायरेक्ट जो पहुंची, और ये जो पहुंच रही है उसको इतना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है। जो ऑब्लिक है, पहले क्या था, जब डी सोर्स साइन थीटा नॉट। सोर्स सोर्स सिमेट्रिकली लोकेटेड था तो स्लिट के पहले कोई पार्ट डिफरेंस नहीं था, स्लिट के बाद ही जो पार्ट डिफरेंस है। अब ऐसा ऑब्लिक इंसिडेंस हो गया, तो ऑब्लिक इंसिडेंस में हम देखेंगे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस भी चलना पड़ रहा है। तो ये थीटा नॉट है तो ये 90 माइनस थीटा नॉट होगा, ये 90 है तो ये भी थीटा नॉट होगा, तो डी कॉस थीटा नॉट, डी साइन थीटा नॉट, तो ये जो है डी साइन थीटा नॉट, और ये तो पहले से ही है हमारा डी साइन थीटा। बस टोटल एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, डी साइन थीटा नॉट का ऐड कर दिया इसमें। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा नॉट प्लस डी साइन थीटा। फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कंडीशन है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए है ये डेल एक्स जीरो, डेल एक्स जीरो, डेल एक्स इक्वल टू 0। हाँ डेल्टा एक्स जीरो, डेल्टा एक्स अगर जीरो हुआ तो डी साइन थीटा नॉट प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा नॉट। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में नहीं जाना है, या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा नॉट या साइन थीटा नॉट, एक सोल्यूशन साइन माइनस थीटा नॉट, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा नॉट। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा अगर ये क्लॉकवाइज में है तो सेंट्रल मैक्सिमा माइनस थीटा नॉट, जो थीटा हमने लिया है उसके अपोजिट में और बस मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड इसका सेम होगा। मतलब अगर 10 डिग्री लाइट को हमने टिल्ट किया तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे जो लाइन है उसी लाइन पे सेंट्रल मैक्सिमा लोकेटेड रहेगी। समझ रहे हो ये यस सर। कि थीटा yes, तो माइनस थीटा नॉट, अगर ऐसे है तो सेंट्रल पॉइंट पे, पैरेलल आया तो सेंट्रल पॉइंट पे, अगर हमने टिल्ट किया ऐसे तो वो ऊपर चला जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर चला जाएगा, फिर हमने इसको टिल्ट किया ऐसे, सेंट्रल मैक्सिमा नीचे आ जाएगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की लोकेशन हो जाएगी y, तो थीटा नॉट tan थीटा नॉट करके हम निकाल सकते हैं। तो मान लो
कि ये जो है इसमें, सर हाँ बोलो। सर आपने क्या क्लॉकवाइज का क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे थीटा हमने यहाँ से लिया ना, ये कि इस पॉइंट से थीटा मैंने ये वैल्यू लिया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, यहाँ पे इससे थीटा इस डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू माइनस थीटा नॉट आ रही है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा किधर है, इसके अपोजिट सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। तो क्लॉकवाइज सेंस मतलब यहाँ से इसमें थीटा नॉट पे, तो यहाँ से थीटा नॉट होगी तो वो इसी लाइन के लॉन्ग हो जाएगी। तो कभी भी अगर टिल्टेड होता है तो जितना एंगल वाली लाइन होगी सेंट्रल पॉइंट से, उसी से स्ट्रेट ड्रॉ कर दोगे, वहीं पे सेंट्रल मैक्सिमा होगा। सेंट्रल मैक्सिमा के चेंज होने से क्या फ्रिंज विड्थ के ऊपर कुछ इफेक्ट आएगा? जनरल पार्ट डिफरेंस नो सर। कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट होगा? बस पोजीशन चेंज हुई है, डी साइन थीटा नॉट प्लस ये डी साइन थीटा। जनरल पॉइंट के लिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, जनरल इज इक्वल टू डी साइन थीटा नॉट प्लस ये डी टैन थीटा। आसपास के लिए टैन थीटा के लिए हम लिख लेंगे यहाँ पे डी साइन थीटा नॉट। बाकी सब प्रोसेस एकदम सेम है, मैं तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट केसेस बता रहा हूँ जिसमें पार्ट डिफरेंस में चेंज आएगा। डेल्टा एक्स ये हो गया। अगर इसी को हमें मैक्सिमा के लिए करना है, एन लैम्डा कर देंगे फॉर मैक्सिमा। फॉर मैक्सिमा एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा नॉट प्लस डी वाई बाई डी। वाई की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू चेंज होगी, y इज इक्वल टू डी बाई डी और एन लैम्डा माइनस डी साइन थीटा नॉट, डी साइन थीटा नॉट। अब देखो डी साइन थीटा तो एक्स्ट्रा एडेड है, y n लोगे n माइनस वन लोगे ये हमेशा रहेगा, ये डिफरेंस लोगे तो जी सर। डिफरेंस में वो गायब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बीटा सेम, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल बाई स्मॉल, ये सेम। बीटा में नो चेंज, इंटेंसिटी में नो चेंज, ओनली सेंट्रल मैक्सिमा या ऑल द मैक्सिमा मिनिमा शिफ्ट। कि अगर हम रोटेट करते हैं तो सारा पैटर्न नीचे चला आएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऑब्लिक यस इंसिडेंस। सर। यस सर। तो इस केस में बताओ, पार्ट डिफरेंस एट एनी पॉइंट पी। एल डिस्टेंस पे सोर्स लोकेटेड है यहाँ पे, एल एक इसके सामने है, ठीक, ये डी बाई टू है, ये टू बाई टू है, सोर्स ऐसा है। फाइंड द पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट पी। सर एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट प्लस डी साइन थीटा एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है। हाँ, L is greater than d by 2। ये हो गया, दो वेव यही है। ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेशन है हमारा, अदरवाइज नहीं तो फिर तो ज्योमेट्री यूज करना ही पड़ेगा। ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब सोर्स बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों क्या है, इन्फिनिटी से आ रहे हैं। तो अगर इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो हम ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं इनको, पैरेलल। 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 ये हो जाएगा थीटा, या इसको हम बोल सकते हैं अल्फा, अल्फा, और ये है थीटा। अल्फा होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये अपना डी साइन थीटा तो था ही,
और ये क्या हो जाएगा, डी साइन अल्फा। डी sin अल्फा। डी साइन अल्फा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा। अल्फा की वैल्यू जो है ये ज्योमेट्री d/2 गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, वहां से निकाल सकते हैं। समझ में आया? सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स सेम वो पिछले वाले से रिलेट करो, वहां पे तो एग्जैक्टली पैरेलल दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एल बहुत ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट जो दोनों रेज आ रही हैं या दोनों वेव इस पॉइंट से जो है ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा 0। डेल्टा एक्स 0 होगा। डेल्टा एक्स 0 का मतलब हमारा सेंट्रल मैक्सिमा किस पॉइंट पे होगा? थीटा इज इक्वल टू माइनस 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 अल्फा। माइनस अल्फा। तो ये फिर से सोर्स गया ऊपर, सेंट्रल मैक्सिमा आएगा नीचे, सोर्स सेम पॉइंट पे, ये सेम पॉइंट पे, सोर्स फिर नीचे, सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर। फ्रिंज विड्थ के ऊपर नो इफेक्ट, सेंट्रल मैक्सिमा पैटर्न जो है चेंज होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे, सर अल्फा तो बहुत छोटा होगा ना सर? अल्फा छोटा होगा तो वो भी छोटा होगा। तो उधर हम लिख सकते हैं tan अल्फा और हाँ ऐसे लिख लेंगे ना कि d/2 एल by L। एल अगर मान लो अल्फा फाइंड करना होगा तो एल अल्फा इज इक्वल टू d/2। छोटे के लिए तो हम सर्कुलर आर्क ले लेते हैं, हाँ अगर आर छोटा है तो हम सर्कुलर आर्क ऐसे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा d/2। तो बीटा सेम यहाँ पे लिख लेता हूँ, बीटा सेम, बीटा सेम। सेंट्रल मैक्सिमा ये है, ये सेंट्रल मैक्सिमा की लोकेशन है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा डाउनवर्ड आएगा। सोर्स का मूवमेंट हुआ, ऑब्लिक इंसिडेंस हुआ, प्लेटलेट हुआ, बहुत कुछ हो गया। YDAC विथ वाइट लाइट, तो डेल्टा एक्स 0 हो लगाना, मतलब डेल्टा एक्स 0 सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, YDAC विथ वाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट जो है, व्हाइट लाइट में होंगे 7 वेवलेंथ्स, व्हाइट लाइट में 7 वेवलेंथ्स होंगे। तो ये हमारा YDAC है, व्हाइट लाइट का सोर्स है। व्हाइट लाइट का सोर्स जो है ये S1 है, ये S2 है, और ये हमारा पॉइंट P है। यहाँ पे सोर्स S है, तो इससे जो है लाइट वेव पहुंच रही है। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन होगा भाई? मैक्सिमा, पहला क्या है कि मैक्सिमा ड्यू टू भाई 7 वेवलेंथ है, तो सबका अपना अपना पैटर्न होगा। क्या करना है उसमें? कुछ नहीं करना है। हाँ सर, तो 7 मैक्सिमा, बीटा अलग अलग होगा। maxima of all the colors will form at P। सारे कलर के मैक्सिमा P पॉइंट पे फॉर्म होंगे, hence यस सर। point P a white band और सेंट्रल मैक्सिमा का बात कर रहे हैं। हाँ सेंट्रल मैक्सिमा जो है, सेंट्रल मैक्सिमा ड्यू टू ऑल द कलर विल बी फाइंड। यहाँ पे सेंट्रल P पॉइंट तो जनरल पॉइंट होता था, तो कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको मैं O लिख देता हूँ कि मैक्सिमा ऑफ ऑल द कलर्स विल फॉर्म्ड एट पॉइंट O, और सेंट्रल मैक्सिमा ड्यू टू ऑल वेवलेंथ विल फॉर्म्ड एट O एंड दे विल ओवरलैप। तो 7 कलर क्या है, फिर से ओवरलैप कर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा वहां पे? व्हाइट कलर ही हो जाएगा। फिर से वाइट बन जाएगा। हाँ, तो हेंस अ व्हाइट लाइन इज ऑब्जर्व्ड एट O, हेंस अ व्हाइट लाइन, white line or white band or white fringe is observed at O.
ओ पे हमें वाइट मिल जाएगा पूरा, ओ पे वाइट मिल गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमें वो कलर विजिबल होगा, क्योंकि वेवलेंथ तो सबके ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो हमारे बीटा इज इक्वल टू क्या है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगा, उसका इसका ज्यादा मैक्सिमम। ठीक है। तो ये जो बीटा जो है वो लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो लैम्डा जैसे मान लो कि हम वॉयलेट कलर का पहले मैक्सिमा मिलेगा या रेड कलर का, जिसका लैम्डा स्मॉल, वॉयलेट कलर का है। वायोलेट का। भाई पहला वॉयलेट मैक्सिमा, का पहला वायलेट मिलेगा। का। पहला मैक्सिमा तो बीटा वन पे होगा, बीटा पे, फिर नेक्स्ट 2 बीटा, 3 जी बीटा, सर। 4 बीटा। तो फोर जी फर्स्ट मैक्सिमा हमें ऑब्जर्व होगा। क्यों मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब वही कलर दिखाई देगा ना जिसका मैक्सिमा होगा। तो फर्स्ट मैक्सिमा हमें ऑब्जर्व होगा वॉयलेट का, तो ये हो जाएगा वॉयलेट कलर का। फिर ऐसे ही जो है आई, फिर बी, फिर जी, फिर वाई, ओ, आर। विबग्योर पैटर्न मतलब आर का मैक्सिमा सबसे दूर होगा, आर का मैक्सिमा सबसे दूर होगा, और यहां से ये होगा, जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा। तो फिर से आर के बाद ओ वाई जी है सर। हाँ नहीं, आर के बाद फिर से प्रॉब्लम यही है कि ऐसा हमें लगता है कि भाई अब यहाँ पे तो जैसे वाई वॉयलेट का जो मैक्सिमा है वो ऐसा तो नहीं कि 1 के बाद फिर रेड के बाद ही बनेगा, नहीं नहीं, मतलब बीच में आ जाएगा सर कहीं पे बीच में कहीं पे वॉयलेट होगा, फिर उसके बाद कहीं ऊपर बनेगा। मान लो इसका थर्ड मैक्सिमा बना, फिर इंडिगो का कुछ सेकंड बना, फिर इसका सेकंड बना होगा, फर्स्ट बना होगा। मतलब इसके बाद एक्चुअल में क्या होता है कि मल्टीपल मैक्सिमास ओवरलैप करते हैं। तो जो फर्स्ट पैटर्न होता है वो फर्स्ट पैटर्न तो विजिबल होता है, बट उसके बाद एक्चुअल में हमें वाइट ही पैटर्न ऑब्जर्व होता है। आपको फील होता है कि ऐसा तो ये क्या होना चाहिए, वो रिपीट होना चाहिए, लेकिन रिपीट नहीं होता है। रिपीट क्यों नहीं होता, क्योंकि मान लो वॉलेट का यहाँ पे फर्स्ट बना है, फिर सेकंड बना है, फिर इधर कहीं थर्ड बन रहा है, फोर्थ बन रहा है, फिर यहाँ पे इसका सेकंड बन रहा है, या इसका थर्ड बन रहा है, इसका सेकंड बन रहा है। मतलब मल्टीपल मैक्सिमाज उसके बाद ओवरलैप करने लगते हैं, तो हमें प्रैक्टिकली क्या मिलता है, एक पैटर्न तो क्लियरली विजिबल होता है, उसके बाद only white color is observed due to overlapping of multiple maxima और minima। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि विबग्योर पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर। सब पहले वाले पैटर्न में ज्यादा ओवरलैप नहीं होता इसीलिए क्या हाँ सर? हाँ, पहला वाला पैटर्न फर्स्ट टाइम है, पहला मैक्सिमा दिख जाता है, पहला सबका बन रहा है, पहले के बाद फिर मैक्सिमम मल्टीपल मैक्सिमा आफ्टर पैटर्न ऑफ या आफ्टर वन विबग्योर पैटर्न, आफ्टर वन विबग्योर पैटर्न maxima due to multiple color, due to multiple wavelengths coincides after one Webber pattern, maxima due to multiple wavelength coincide, hence whole screen appears to be white, hence whole screen appears to be white, hence whole screen appears to be white, appears, हाँ बोलो। सर पहला पैटर्न भी ठीक से कैसे दिख रहा है? मतलब आई मीन रेड का जब तक मैक्सिमा आएगा तब तक तो वायलेट का बहुत सारे मैक्सिमा बन चुके होंगे ना, वो तो ओवरलैप कर सकते हैं। हाँ वॉलेट का मैक्स, वॉलेट का कंपैरेटिवली कम होगा ना। बाकी सारे जो हैं, बाकी के यहाँ पे भी ठीक है भाई, यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि ग्रीन का मैक्सिमा होगा तो वहां पे वॉलेट का नहीं होगा, क्योंकि अगर देखेंगे मान लो 3000 लो और 7000 लो, तो मान लिया कि 3000 की वजह से आ रहा है 1 सेंटीमीटर, तो वो जो है कुछ 5 सेंटीमीटर पे होगा, ठीक है। 7 मान लिया कि 3000 के लिए डिस्टेंस आ गई हमारी 1 सेंटीमीटर,
तो 7000 के लिए जो है वो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो 1 से वॉलेट के बाद फिर वॉलेट का मैक्सिमम बना यहाँ पे कहीं पे, लेकिन वहां पे ग्रीन का भी मैक्सिमा है, पहली बार बन रहा है, बाकी सारा कोई कलर नहीं वहां पे बन रहा है। तो ओवरलैपिंग तो वहां पे भी होगी कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि वॉलेट का मैक्सिमा किसी दूसरे कलर के मैक्सिमा पे नहीं बनेगा, बनेगा। लेकिन पहला एक पैटर्न ऑब्जर्व होता है, थोड़ा बहुत उसमें विबग्योर मिल जाता है, लेकिन उसके बाद तो फिर और मल्टीपल ओवरलैप चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए उसके बाद जो है वाइट ही रहता है। पहले वाले में भी होगा, ऐसा नहीं कि पहला नीट एंड क्लीन रहेगा। ठीक है, फर्स्ट अच्छा वाले में मतलब भी। रेड